कोलकाता के विधान नगर में पथराव हुआ है। वोटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि दो गुटों में यह पथराव हुआ है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। बीजेपी कह रही है इस पथराव के पीछे टीएमसी का हाथ है। टीएमसी कह रही है कि ये जो पथराव है वो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से किया गया है। तपस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तपस, जिस सवाल के साथ मैं आई थी वो आप तक जरूर मैं दोबारा से लाऊंगी, लेकिन तस्वीर यहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से मौके की तस्वीर यहां पर अपने आप में बयां कर रही है इस पूरी स्थिति को। ये देखिए, दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं, मुक्केबाजी हो रही है, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस तरह की तस्वीर मानो चुनाव के दौरान आम हो गई है। तो मारपीट की ये तस्वीर देखिए आपके सामने मौजूद है। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा जा रहा है, लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। कौन किसका समर्थक है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना जरूर आसान है कि चुनावी दौर में पश्चिम बंगाल की सियासत से इस तरह की तस्वीरें आना बिल्कुल आम सा लगता है और कानून व्यवस्था बार बार सवालों के कटघरे में खड़ी होती है। तपस हमारे साथ लगातार मौजूद है। तपस, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नजर आता है जनता के विश्वास के तौर पर, और क्योंकि ये जो हिंसात्मक तस्वीरें हैं ये बिल्कुल आम सी हो गई हैं, पर आप मौजूद है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मतदान इस वक्त हो रहा है? देखिए, सुबह से छोटी मोटी घटनाओं की खबर आ रही थी, लेकिन विधाननगर में थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले जिस तरह से पथराव हुआ दो गुटों के बीच, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, ये एक बार और दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में आप कुछ भी कर लो, चाहे चुनाव हो, कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो रक्त रंजित जो चित्र है वो कहीं ना कहीं हर बार के हर चरण के चुनाव में देखने को मिलता है। और अमूमन विधाननगर की इस घटना को छोड़े तो कल्याणी में एक शख्स के घर पर जमकर बमबाजी की गई है और कुछ बमों को भी बरामद किया गया है। वहां से लोगों में एक डर पैदा करने की जो एक कोशिश राजनीतिक दलों की होती है वो कायम है इस बार भी, लेकिन पिछले कुछ चरणों की तुलना में इस बार हिंसा कम देखने को मिल रही है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज में भी थोड़ा सा डिप नजर आ रहा है इस समय, क्योंकि 10 बजे तक जो परसेंटेज यहां पर देखने को मिला है पूरे 45 विधानसभा क्षेत्रों में, वो पिछले 4 चरणों से थोड़ा सा कम है। हालांकि जैसे विधाननगर का इलाका है, यहाँ पे लोग वोटिंग बहुत देर से करते हैं, तो यहाँ पर उम्मीद जताया जा रहा है कि तो जितना दिन आगे बढ़ेगा उतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर चित्र, यहाँ पर वोटिंग बूथ लगभग खाली पड़ा हुआ है, एक तरफ ये तो दूसरी और वोटिंग बूथ, एक और वोटिंग बूथ है जहां पर कुछ लोग लाइन पे खड़े हैं। लेकिन आज सुबह हम कुछ अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे जहां पर हमने बाकायदा ये देखा कि कतारों में लोग खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरह से माना नहीं जा रहा है। हैंड सैनिटाइजर्स तो दिया जा रहा है, मास्क लोग पहने हैं, लेकिन 6 फीट की जो दूरी की बात की गई थी वो कहीं देखने को नजर नहीं आ रही है। खासकर उन जगहों पर जहां पर एक प्रेमिसेस के अंदर में 4 से 5 बूथ लगा हुआ है, वहां पर भीड़ को काबू करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें पता है कि चुनाव आयोग ने नया प्रोटोकॉल जारी किया है, उसके बाद भी जिस तरह से लोगों का कतार देखने को अलग अलग बूथों में देखने को मिला है कुछ जगहों पर, कोलकाता के आसपास उत्तर 24 परगना, नदिया में, वो कहीं ना कहीं सवाल फिर खड़े करते हैं कि क्या इस बार इस चरण का चुनाव सिर्फ शांतिपूर्ण ही नहीं बल्कि कोविड से लड़ने का जो प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, क्या वो सफल होगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा।